सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने वाक्य पढ़ा था। एक बार पुनः इस पाठ को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, जिससे आगे के पाठ पढ़ने में हमें आसानी हो। जिस प्रकार वाक्य पढ़ने के लिए हमने वर्ड बन जाना था, वर्ड किसे करते हैं, वर्णमाला किसे करते हैं, वर्णमाला के भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सारी चीजों के बारे में पढ़कर तो जाना था शब्द किसे करते हैं। और हमने जाना था वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसी प्रकार वाक्य के बारे में हमने जाना था वर्डों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे हमारी बात स्पष्ट होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य कितने अंग होते हैं? दो, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कोई बात कहा जाए वह विधेय कहलाता है। वाक्य का वह हिस्सा जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाए, जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाए, किसी के बारे यानी पर्सन के बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। और जो अलग शब्द होते हैं उद्देश्य के बारे में, जो दूसरे शब्द कहे जाते हैं वह विधेय कहलाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, सुमित को आज पुरस्कार मिला। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? सुमित के बारे में। तो यह उद्देश्य हुआ। और आज पुरस्कार मिला, यह उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है, तो यह विधेय हुआ। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो कर्ता होता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जो कर्म होता है, क्रिया होता है, वह विधेय होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। क्रिया रामचरितमानस की रचना करना, एक रचना करना क्रिया है। तो रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास ने। तो गोस्वामी तुलसीदास उद्देश्य हो गए। और राम किसकी रचना की? क्या क्रिया किया? रामचरितमानस की रचना की। तो रामचरितमानस की रचना की, ये आपका विधेय हुआ। इमरान खान को अर्जुन पुरस्कार मिला। किसको मिला? इमरान खान को। तो ये आपका उद्देश्य हो गया। इमरान खान और अर्जुन पुरस्कार मिला, विधेय हो गया। भारतीय महिलाओं ने तीरंदाजी में कमाल कर दिखाया। किसने कमाल कर दिखाया? भारतीय महिलाओं ने। तो एक उद्देश्य हो गया, कमाल कर दिखाया, तीरंदाजी में कमाल कर दिखाया, विधेय। जेपी ग्रीन ने फार्मूला 1 का शानदार आयोजन किया। शानदार आयोजन किसने किया? जेपी ग्रीन ने। तो जेपी ग्रीन ने उद्देश्य और बाकी फार्मूला 1 का शानदार आयोजन किया, विधेय हो गया। हमने पढ़ा था इस पाठ में सार्थक शब्दों के समूह जिससे हमारी बात पूरी तरह स्पष्ट हो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य तथा विधेय के बारे में हम फिर से देखते हैं कि कर्ता और कर्ता का विशेषण। कर्ता और कर्ता का विशेषण से क्या मतलब? वाक्य में जो क्रिया करता है और जो क्रिया करता है उसकी विशेषता बताने, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब विशेषण होते हैं। और क्रिया कौन करेगा? कर्ता ही क्रिया करेगा। तो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो भी उद्देश्य ही होते हैं, विधेय नहीं होते हैं। और जो क्रिया वाले शब्द होते हैं वो विधेय कहलाते हैं। इसमें कर्म, क्रिया और क्रिया विशेषण। अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कर्ता का विशेषण उद्देश्य होता है और क्रिया का विशेषण विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जो कर्ता कार्य कर रहा था, जिसके बारे में बात की जाती है, वह कर्ता होता है और कर्ता उद्देश्य होता है। उद्देश्य का जो विशेषण होता है वो भी उद्देश्य के अंदर, कर्ता का जो विशेषण होता है वो उद्देश्य के अंदर आएगा और क्रिया का विशेषण विधेय के अंदर आएगा। इसलिए देखिए, कर्ता और कर्ता का विशेषण, कर्म, क्रिया और उसके विशेषण, ये आपका विधेय हो गया। हमने इस पाठ में पढ़ा सार्थक शब्दों के जो समूह होते हैं जिसका कोई अर्थ निकले वह वाक्य कहलाता है। वाक्य की दो अंग है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य और विधेय के बारे में अभी हमने पढ़ा। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है
और उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय। वाक्यों को शब्दों का विशेष क्रम होता है, यानी वाक्य बनाने के लिए व्याकरण के नियम से अनुकूल होना चाहिए। पहले संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, फिर विशेषण होना चाहिए, फिर कर्म, क्रिया, विशेषण और लास्ट में क्रिया होती है। लास्ट में क्रिया विशेषण नहीं होता। इस व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर कोई वाक्य, कोई शब्द गठित हो, बंधा हुआ हो, जिसका कोई अर्थ हो, तो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म और अंत में क्रिया होती है। अभी हमने इसको जाना। इस तरह हमने वाक्य को पढ़ा, पाठ को पढ़ा। अब हम पाठ में आए जो अभ्यास कार्य है उसको हम देख लेते हैं। वाक्य की परिभाषा लिखिए। वाक्य से कहते हैं सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे राम घर जाता, मैं पढ़ती हूँ, अध्यापिका पढ़ाती, कोई भी सही बिना एग्जाम्पल के, आपने एग्जाम में बिना एग्जाम्पल के डेफिनेशन लिख दिया है। मैंने इस बार नंबर आपको दिया, 0 नंबर दिया जाएगा अगली बार से। इसलिए कोई भी आप कभी भी हिंदी या इंग्लिश कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हैं उसको एग्जाम्पल लेके उसको स्पष्ट करना जरूरी है, अंडरलाइन करना जरूरी है। इसमें वाक्य नाउन है, प्रोनाउन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, उसको अंडरलाइन करके लिखना चाहिए। सही शब्द छाटकर खाली स्थान भरिए। वाक्य के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। वाक्य के अंगों के नाम, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य उद्देश्य में वाक्य का और उसका आता है। उद्देश्य में किसका? कर्ता और उसका विशेषण आता है। उद्देश्य में कर्ता और उसका विशेषण आता है। विधेय में वाक्य का कर्म तथा कर्म, क्रिया तथा क्रिया, कर्म, क्रिया, विशेषण तथा क्रिया आता है। एक बार और इसका देख लेते हैं। वाक्य में के 2 अंग होते हैं। वाक्य के दोनों अंगों के नाम उद्देश्य तथा विधेय है। उद्देश्य में वाक्य का कर्ता तथा उसका विशेषण आता है। विधेय में वाक्य का क्रिया, क्रिया विशेषण तथा कर्म आता है। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। प्रेरणा ने अपने खिलौने संभाल कर रख दिए। किसने अपने खिलौने संभाल कर रख दिए? प्रेरणा ने। तो प्रेरणा के बारे में बात की जा रही, तो प्रेरणा ने उद्देश्य हुआ, अपने खिलौने संभाल कर रख दिए विधेय। जया घर जाकर सबसे पहले गृह कार्य करती है। कौन सबसे पहले घर जाकर गृह कार्य करता है? जया। तो जया उद्देश्य हुई, घर जाकर गृह कार्य करती है, सबसे पहले गृह कार्य करती है, विधेय हो गया। लाल फूलों वाली शाल मैंने कश्मीर से खरीदी। कौन सी शाल? लाल फूलों वाली शाल कश्मीर से खरीदी। आपका ये विधेय हो गया। वीर शिवाजी ने मुगलों को अच्छा मजा चखाया। वीर शिवाजी ने उद्देश्य और विधेय, अच्छा मजा चखाया। कुतुब मीनार की 7 में से 5 मंजिलें रही। किसकी? कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार के उद्देश्य और बाकी विधेय। दीपावली के दिनों में सभी दुकानों पर भारी भीड़ होती है। दीपावली के दिनों में उद्देश्य, सभी दुकानों पर भारी भीड़ होती है, विधेय। महिमा के लिए कक्षा में प्रथम आना एक सुंदर सपना था। महिमा के लिए उद्देश्य, कक्षा में प्रथम आना एक सुंदर सपना था, विधेय। अनुभवी सचिन तेंदुलकर ने टीम को आसानी से जिता दिया। अनुभवी सचिन तेंदुलकर ने उद्देश्य, टीम को आसानी से जिता दिया, विधेय। इस तरह उद्देश्य और विधेय अलग करके आप अपने पुस्तक में लिखिएगा, कापी में नहीं। कापी में सिर्फ वाक्य की परिभाषा, वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, उनकी परिभाषा उदाहरण के साथ लिखेंगे और उसको याद करेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखा है। एक गलत ढंग से लिखा, आप सही ढंग से लिखेंगे। चाचा जी मेरे लिए एक साइकिल खरीदे। तो इसको सही ढंग से लिखना। चाचा जी मेरे लिए एक साइकिल खरीदे। चाचा जी ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदा। सबीना, महिमा और अदिति प्रतियोगिता के लिए गए। सबीना, महिमा और अदिति प्रतियोगिता के लिए गई। विदुर ने मोहन की आदर की। विदुर ने मोहन का आदर किया।
तुमने मेरे पत्र की जवाब दिया। तुमने मेरे पत्र का जवाब दिया। प्रांजल ने प्रांजल की माता को उपहार दिया। प्रांजल ने अपनी माता को उपहार दिया। 2 बार प्रांजल प्रांजल नहीं है। मेरे को अपने साथ बाजार ले चले। मुझे अपने साथ बाजार ले चले। सभी सदस्य को बुला लीजिए। सभी सदस्यों को बुला लीजिए। हम आज पुस्तकें खरीदे हैं। हम आज पुस्तक खरीदे हैं। पुस्तकें खरीदे हैं नहीं, पुस्तक। लता जी सुंदर गीत गाई हैं। लता जी सुंदर गीत गाई है नहीं। कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। कृपया 2 दिन की छुट्टी दें। 2 बार कृपा कृपा नहीं रहेगा। इस तरह इस पाठ का हमने अध्ययन किया। आप पाठ में आए वाक्य की परिभाषा, वाक्य के जो अंग हैं उनके दोनों भेदों की परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे और याद करेंगे। पाठ में आए जितने भी एक्सरसाइज हैं आपको बताया गया, आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे, उसको याद करेंगे। धन्यवाद।